हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब .com में। थंबनेल देख कर तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज की नई अपडेट किस बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस संबंध में ये वीडियो आज हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली जो ये वीडियो है वो इस संबंध में है कि यूपी पीसीएस के द्वारा जो है एक जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2020-21, यानी ये जो वैकेंसी थी ये 2020 और 21 में आई थी, दिनांक 24/11/2020 को, और 24/12/2020 को जो है इसकी अंतिम आवेदन तिथि थी। तो 1-1.5 साल के बाद जो है आज इस बार 2022 में ये फिर से इस वैकेंसी को इन्होंने रीओपन कर दिया है। और आप देखेंगे कि इसमें जो है ये बहुत सारे पद थे, लेकिन इनमें से केवल और केवल जो है ये उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा चयन यानी सामान्य चयन किया जाना है। तो केवल इतनी ही भर्ती, यानी ये जो 19 हैं विषय हैं, 19 सब्जेक्ट, इनसे जो संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके संबंध में ये केवल भर्ती होगी जो राजपत्रित या अस्थायी है। इसका वेतन बैंड 15,600, 29,100, 60,000 के आसपास। आयु 21 से 40 वर्ष। आयु में नियमानुसार छूट है। और अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, हिंदी, यानी कुल 19 जो है विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये भर्ती निकाली गई है। कुल पद इसमें 128 हैं। इनमें से सामान्य 76 हैं, 8 जो है ईडब्ल्यूएस के हैं, 7 जो हैं वो ओबीसी के हैं, और एससी के 20 हैं, और एसटी के 17 हैं। 36 आरक्षण इसमें दिया जाएगा जो रिक्तों पर नियमानुसार दे है उस तरह से दिया जाएगा। इसमें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हैं इसको देख लेते हैं एक नजर में। उत्तम शैक्षिक अभिलेख, सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के प्राप्तांक के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय संबंधित संगत या संबद्ध विषय में 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, अथवा किसी प्रत्यायित विशेषी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि। परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, ओबीसी या असंपन्न वर्ग या निःशक्त या दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृष्टता, बधिर और कम सुनाई देने वालों को, लोकोमोटर निःशक्तता, और ये जो सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठोपचार, नाटापन, अम्लीय हमलों पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विचार भ्रम, ऑटिज्म वाले को, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता, गूंगापन, यानी मूक बधिर लोगों के लिए, इन सब के लिए जो है अलग से स्नातकोत्तर स्तर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। 55% के पात्रता अंकों अथवा जहां कहीं ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी पॉइंट स्केल के समतुल्य में जो रियायती अंक प्रक्रिया रहित है कोई हो, तो कुल मिलाकर के उसमें जो 55% बता रहे हैं, तो इन लोगों के लिए जिनको रियायत मिलती है उन्हें 5% की छूट यानी 50% की मान्यता प्रदान की जाएगी। और जिन्होंने दिनांक 19 सितंबर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, यानी जो एमए 19 सितंबर 1991 से पहले प्राप्त कर चुके हैं उनको, और उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट उत्तीर्ण की हो। यानी कि खाली आप परास्नातक हों तो काम नहीं चलेगा, आपको नेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है, या स्लेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, है ना, या 2009 तो 2007 में बाद में संशोधनों में जो बताया गया हो उसके हिसाब से अगर आप पात्रता धारित करते हैं तो इसमें भरें। यह है ना, इनके अनुसार PhD प्रदान की गई हो, नेट या स्लेट या सूट में से छूट प्रदान की जाएगी। कुछ PhD के लोग हैं, PhD जिन्होंने किया है, तो ये जैसे 2009 या 2016 और उस समय पर इसमें बाद में किए गए जो संशोधन हैं उनके द्वारा जो है छूट दी गई है, तो उन्हें नेट या स्लेट या सेट से छूट मिलेगी। 11 जुलाई 2009 से पूर्व जो PhD कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन प्रदान अध्यादेशों उपनियम, तो मतलब ये है कि 11 जुलाई 2009 से पहले जिन्होंने PhD पूरी कर ली हो
उनको नेट या स्लेट या सेट नहीं करने की ज़रूरत है। उनके पास अगर नेट या स्लेट या सेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा तब भी वो इसको भर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये नई अपडेट है। तो अगर आप उस समय जब ये भर्ती 2021 में 2020 में निकली थी, 2020-21 में, और उस समय अगर आप नवंबर में नहीं भर पाए थे या किसी कारणवश आप चूक गए थे और अब आपकी भरने की इच्छा थी, तो आयोग ने आप लोगों की इच्छा को पूर्ण कर दिया है। 2022 में इसको रीओपन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको इसे अप्लाई करना हो तो आप इसे किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है अपनी वेबसाइट का latestgovernmentjob.com, और वहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अंदर जो है रिक्रूटमेंट का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज पर पहुँच जाएंगे। और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो देखिए इसमें स्टार्ट डेट 16 फरवरी को इन्होंने इसको ओपन किया है इस भर्ती को, ये जो सबसे ऊपर सीधी भर्ती लिखा है। और जो फी डिपॉजिट एंड लास्ट डेट है वहाँ पर सारी डिटेल है, फिर भी आप चाहें तो वहाँ नीचे जो है क्लिक हियर में जा कर के सीधे जैसे फॉर्म फिलअप अप्लाई के लिए क्लिक करें, बस वहाँ पर आप क्लिक करिए और इस पेज पर पहुँच जाएंगे। तो फी डिपॉजिशन लास्ट डेट जो है 28 फरवरी 2022 है। फॉर्म्स की सबमिशन लास्ट डेट जो है 3 मार्च 2022 है। यानी कि अगर आपने फीस जमा कर दी है 28 फरवरी 2022 तक, तो आप जो है 3 मार्च तक जो है इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर जाने के बाद जो है आप चाहें तो व्यू एडवर्टाइजमेंट में जा कर के, और वो जो हमने एडवर्टाइजमेंट अभी आपको दिखाया था उसको देख सकते हैं, और नहीं तो बस यहाँ अप्लाई पर क्लिक करना है। और इसी में नीचे जो है ये देखिए पूरे 19 के 19 सब्जेक्ट के बारे में खुल कर के आ गया है, और हिंदी में साफ साफ दिया है। उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। अब इसमें आपको अगर अर्थशास्त्र के लिए भरना है, इतिहास के लिए, उर्दू के लिए, अंग्रेजी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर गणित के लिए, गृह विज्ञान के लिए, जंतु विज्ञान के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए, भूगोल के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, मनोविज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए, प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान के लिए, वाणिज्य के लिए, शिक्षा शास्त्र के लिए, समाज शास्त्र के लिए, और संस्कृत और हिंदी के लिए, इन सब के लिए। और सबकी वैकेंसी का पूरा एक लोअर एज अपर एज 21-40, स्थायी राजपत्रित, सबकी पे स्केल दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिए हुए हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको भरने में किस में फ़ायदा है, किस में ज़्यादा वैकेंसी है, किस में कम वैकेंसी है, या आप जिससे बिलोंग करते हैं उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो इसमें आप जहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा ब्यौरा खुल के आ जा रहा है कि अनारक्षित सामान्य 1 पोस्ट, और अनुसूचित जाति की 3 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 पोस्ट, इस तरह से जो है। और यहाँ फीस का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि रिजर्व के लिए 105 रुपये, SC के लिए 65, ST के लिए 65, OBC के लिए 105, एक्स आर्मी के लिए 65, और PH यानी दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये आपको फीस अदा करनी होगी। क्वालिफिकेशन देखना चाहें तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, और जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पूरा हर ब्यौरा इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया है। सुसंगत विषय में स्नातक उपाधि ये अनिवार्य है, और ये चीज़ें वैकल्पिक हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है अन्य जो चीज़ें हैं 2, 3, 4, 5 या नेट स्लिट से छूट के लिए विज्ञान की शर्तों के अनुरूप संबंधित या संगत संबद्ध विषय में PhD की डिग्री प्रदान हुई, और ये सब चीज़ें वैकल्पिक हैं कैटेगरी में। तो किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित सगत विषय में 55% अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहाँ के साथ स्नातकोत्तर उपाधि किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय के समतुल्य उपाधि। तो मतलब ये वैकल्पिक है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो नहीं है। सुसंगत विषय में स्नातक की उपाधि होना अति आवश्यक है। और उसके बाद आप जो है यहीं सामने जो है जाकर के रजिस्ट्रेशन पे, जैसे मान लीजिएगा आपको अर्थशास्त्र वाले में भरना है, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। ये पूछ रहा है कि आपने पूर्व में कभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है, हाँ या नहीं। तो अगर जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी भर्ती निकली, जैसे PCS की भर्ती निकली है, SEF की निकली है, और जो वन विभाग वाली निकलती है, या अन्य कोई भी जो भर्ती जैसे RO की निकलती है, इन सब में किसी में भी अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन किया है यानी उसे भरा है, उसमें प्रतिभाग लिया है, तो आप यहाँ पर हाँ के कॉलम में, यस के कॉलम में टिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज नया खुल जाएगा, और यहाँ पर अगर वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप फाइंड करके और यहाँ डाल देते हैं और कैप्चा डाल के और प्रोसीड करेंगे, तो जो भी आपकी पहले डिटेल भरी थी वही डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। बस आपको फ़ोटो, सिग्नेचर
और फीस जमा करनी है, बस इतना ही काम बचेगा। नहीं तो अगर आपने यहाँ पर नहीं किया है अगर कभी, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे तो फिर ये नया फॉर्म फिलअप करने के लिए खुलेगा और इसमें जो है एक एक करके आप हर सब चीज़ें अपनी भरेंगे। देखिए ये सबसे पहले आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डोमिसाइल यानी यूपी के हैं कि बाहर के हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर एम्प्लॉई हैं तो यस, नहीं तो नो। कभी आप डिबार हुए हैं, यस या नो। कैटेगरी क्या है आपकी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर यहाँ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट के लिए संबंधित सूचना भरनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल दी जानी है आपको। सुसंगत विषय में स्नातक उपाधि, यहाँ पर आपको यस होना सब बहुत जरूरी है। यहाँ पर यस। सेलेक्ट विषय, जैसे इकोनॉमिक्स वाले में आपने किया है, यस यहाँ करिए। ग्रेड सिस्टम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। मार्क जो भी हैं यहाँ भरने हैं, फिर टोटल मार्क भरने हैं, परसेंटेज भरना है। अन्य जो है चीज़ें, ग्रुप 1 ये जो है ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, सारी चीज़ें बाकी ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर आप कैप्चा में डालेंगे और वैलिड एंड प्रीव्यू करके आगे बढ़ा देंगे इसको। और आगे बढ़ाने के बाद ये आगे आपसे सिग्नेचर और फ़ोटो अगर अपलोड करने के लिए कहेगा। मुझे भरना नहीं है क्योंकि मेरे पास वो एज नहीं है, एज से बाहर हो चुका हूँ मैं, तो इसलिए आप लोगों के अपडेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों फिर जो भी इसमें पात्र हैं तो देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी इसमें अगर आपके पास 55% से जो है आसपास का पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इसमें जो है भाग ले सकते हैं आप और किस्मत अपनी आजमा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपडेशन मैंने आप लोगों को देने के लिए वीडियो बनाया था और वीडियो वॉच करने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।